अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, जो कि 2.6 से रिलेटेड है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखती हूँ, एक हमारे पास स्क्वायर रूट रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की ये खासियत होती है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और अगर ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखती हूँ तो वो हमारे पास आता है L प्लस W, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ। ये वाली लेंथ, फिर विड्थ, फिर लेंथ और फिर विड्थ, सबको ऐड अप करेंगे तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा। और अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं 2L प्लस 2W। अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या है और टर्म ऑफ द फॉर्मूला क्या है। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का लिखा है। तो ये जो P है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक हो गया। और इसी तरीके से क्योंकि सब्जेक्ट को जो हमारा फॉर्मूला है उनको इस टर्म्स की मदद से लिखा गया, तो इसको हम कहेंगे टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब यहां से अगर आपको कहा जाता है कि आप फॉर्मूला जो जिसमें फिलहाल सब्जेक्ट जो है वो पेरीमीटर है, अब उस सब्जेक्ट को चेंज करके आप यहाँ पर लेंथ को या विड्थ को जो है वो सब्जेक्ट बनाए, तो आप किस तरह से करेंगे? लेट्स सपोज अगर हमने लेंथ को सब्जेक्ट बनाना है इसी फॉर्मूले के अंदर जिसमें फिलहाल पेरीमीटर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है, उसमें हमने लेंथ को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 विड्थ जो है वो यहाँ पर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएंगी। -2 विड्थ इज इक्वल टू 2L, और अब ये L के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो P माइनस 2W डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू L। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला है, और ये हमारे पास टर्म्स कहलाएंगे, टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला। तो ये सिंपल सा आपके पास जो है वो कंसेप्ट है इसका। जी, तो एक्सरसाइज 2.6 में आप लोगों के पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अब जो चेंज करना है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है मेक F द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। आपने F को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला उसने आपको दे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो भी टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है उसको पहले आपने दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पर आप देखें ये 9 डिवाइड हो रहा है और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 5 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा और 9 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 9 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस एंड 5 डिवाइडेड बाय सेल्सियस इज इक्वल टू F यानी कि फ़ारेनहाइट -32। और यहाँ पर क्योंकि फ़ारेनहाइट का हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर 32 जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो 9 सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5, ये 32 यहाँ पर आकर प्लस 32 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो F यानी कि फ़ारेनहाइट जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन चुका है। तो इतने से कन्वर्जन्स आपने करनी थी, यही कन्वर्जन्स आपने सारे आगे बाकी क्वेश्चंस में करनी है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर वो आपको एक जो फॉर्मूला दे रहा है I इज इक्वल टू PRT। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाले पार्ट में उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट में वो आपसे जो है वो P की डिमांड करे कि P को आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपके पास फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT, और ये जो R और T P के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें, वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये I डिवाइडेड बाय R T इज इक्वल टू P। नाउ P इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो इतना सा काम आपने करना था। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में उसने आपसे पूछा है, सेकेंड पार्ट में वो आपसे T को एज अ सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहा है। सब्जेक्ट जो है वो आपने बनाना है T को। उसी तरीके से फॉर्मूला सेम है, I इज इक्वल टू P R T। अब T के साथ जो है वो P और R मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू P R इज इक्वल टू T। तो ये हमारे पास जो है वो T अब जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर वो आपको A को एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने को कह रहा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि जो भी A की वैल्यू के साथ, A के वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस होते हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। सो S इज इक्वल टू 2A प्लस n-1 इंटू D है। सो 2A के साथ ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। -n-1D इज इक्वल टू
2a, और ये a के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो s माइनस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर आपको h को एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने को कहा जा रहा है। तो देखें यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर h के साथ पाई और r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर v के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास h जो है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड का जो है वो फॉर्मूला दिया है, इज इक्वल टू 1/2 h इंटू b1 प्लस b2, और h को आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि h के साथ 2 डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2a इज इक्वल टू h इंटू b1 प्लस b2 आ जाएगा, ठीक होगा। और हमें h चाहिए है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो h के साथ ये b1 प्लस b2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर 2a के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 2a के साथ जाकर डिवाइड होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा 2a डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पर अब h जो है वो आपके पास सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने x को जो है वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला जो है वो लिखना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे कि x के साथ बाकी जो वैल्यूज हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c है, c यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर y के साथ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू mx, और यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो m मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर इनसे डिवाइड हो जाएगा, y माइनस c डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, इज इक्वल टू x। सो यहाँ पर जो x है यार जी, तो यहाँ पर x जो है वो अब सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला कहलाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 उसको भी देखते हैं जी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने आपको फॉर्मूला दिया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का, p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। वही चीज जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर शुरू में समझी है वही आपको क्वेश्चन में भी दे दिया गया, और यहाँ पर वो आपको कहता है कि l को एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला आपने बनाया, एल को आपने एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली p इज इक्वल टू 2l प्लस w है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा l प्लस w, और l की वैल्यू चाहिए तो l के साथ w प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो p बाय 2 माइनस w इज इक्वल टू l। सो यहाँ पर l जो है वो अब सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बन गया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है p डिवाइडेड बाय 2 माइनस w। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को एक शेप है पैराबोला, जिसका नाम पैराबोला है, उसकी इक्वेशन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर x को आपने एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, x के साथ 4 और a मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर y के साथ डिवाइड हो जाएंगे। सो y स्क्वायर 4ax है, और 4a मल्टीप्लाई होने की वजह से जब दूसरी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आकर डिवाइड होंगे, 4a इज इक्वल टू x। तो ये यहाँ पर x जो है वो हमारे पास एज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बन गया, और ये हमारे पास टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला बन गए, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बन चुका है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया गया है, p इज इक्वल टू एस माइनस सी। एस से मुराद यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, और सी से मुराद यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, और जो चीज आपसे रिक्वायर है वो ये है कि सेलिंग प्राइस को आपने एज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। तो सिंपली p इज इक्वल टू एस माइनस सी है, आप s को यहीं पर ही रहने देंगे, c यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर माइनस हो रही है, उसको दूसरी साइड पर जाकर प्लस करवा देंगे, तो ये c उस साइड पर जाकर p के साथ प्लस हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू p प्लस c हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें s जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ द कौन दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको h को कहा जा रहा है कि आपने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। अब v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर h है, 3 इधर डिवाइड हो रही है, v के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ जाएगा 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, और अब h के साथ पाई और आर स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये दूसरी साइड पर आकर क्या होंगे, डिवाइड हो जाए। जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड पे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे, 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो h जो है वो अब सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बन चुका है, और ये सारे जो है वो टर्म ऑफ द फॉर्मूला कहलाएंगे। सो यहाँ पर आपके पास जो 2.6 है वो कंप्लीट होती है। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, इसको अगर आप और से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला बन जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।